इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग स्टडी करेंगे फार्मेसी चैप्टर। हम फार्मेसी में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कैसे तैयार की जाती है ना। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। एस्पेरिक एसेंस क्या कहलाता है और एस्पेरिक एसेंस कैसे निकाला जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, कोहेशन विधि क्या होती है, इस सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम केवल आपको एस्पेरिक एसेंस क्या होता है और फिर आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, इस पर ही चर्चा करेंगे कि तीनों के बारे में हम देख लेंगे। उसके बाद में फिर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कैसे तैयार की जाती है, उसमें कोहेशन क्या होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्पेरिक एसेंस क्या होता है। एस्पेरिक एसेंस, ये आपका एस्पेरिक एसेंस, इसमें आपको इसके शाब्दिक अर्थ पर हम आपको अगर विचार करते हैं तो ये आपका एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसमें दो शब्द है ना, एस्पायो है ना, एस्पायो पायो एस्पायो और फिर एस्पायो मीन्स होता है आपको अलग करना या निकालना, अलग करना या निकालना, या खींचना किसी पौधे से आपको खींचना है ना, एस्पायो। और फिर आप दूसरा शब्द होता है आपको अजीरो है ना, अजीरो अजीरो मीन्स होता है आपको इकट्ठा करना है ना, यानी आपको जमा करना, इकट्ठा करना, जमा करना है ना, दोनों शब्द है ना। और फिर लास्ट में आता है एसेंस। तो पहले हम आपको एस्पो और फिर एजीरो है ना, इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि यानी आपको एस्पो मन अलग करना और एजीरो मीन्स होता है इकट्ठा करना, पुनः मिलाना है ना, पुनः मिलाना, इसको फिर मिलाया जा सकता है। और इसका हम अगर डिफिनेशन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो किसी औषधीय पौधे का है ना, किसी औषधीय पौधे का औषधीय सक्रिय तत्व है ना, औषधीय सक्रिय तत्व को अलग करना और फिर उसे शुद्ध करना और शुद्ध करके फिर एक साथ मिलाना है ना, ये आपका एस्पेरिक कहलाता है ना। आपके यानी किसी औषधीय पौधों का औषधीय तत्व को निकालना, अलग करना और फिर उसे शुद्ध करके आपस में मिला देना। और फिर एसेंस यानी पादप सार यानी औषधीय पौधों का रस, कहिए उसको सिंपल भाषा में, औषधीय पौधे का रस या पादप रस या पादप सार या वनस्पति का ये औषधीय पौधे का शुद्ध सत्व है ना, या शुद्ध रस यानी पौधे का शक्तिशाली अंश या तत्व जिसमें पौधे के अर्क के साथ उनके खनिज लौड़ भी पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एसेंस है ना, एसेंस। औषधीय पौधे का रस सिंपल भाषा में, जिसमें आपको पौधे का, औषधीय पौधे का शक्तिशाली अंश, जैविक क्षमता या जिसमें पौधे के अर्क के साथ साथ में उसके कुछ खनिज लवण भी शामिल होते हैं, उसे कहते हैं आपको सार या आपको एसेंस। और फिर एस्पेरिक एसेंस यानी
इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, एस्पेरिक एसेंस, है ना। बहुत सारी कंपनियां बोलती कि D3 में एस्पेरिक एसेंस हम दे रहे हैं इतने में, है ना। तो एस्पेरिक का मतलब आपने समझा, है ना। पौधे के अर्क को निकालना, खींचना, इकट्ठा करना, शुद्ध करके फिर मिला देना, है ना। और फिर रस यानी एसेंस, औषधीय तत्व, है ना। औषधीय पौधे का शक्ति, है ना, जिसमें आपको खनिज लौड़ भी पाए जाते हैं और उसका अर्क भी रहता है ना। तो इसे हम आपको एस्पेरिक एसेंस के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एस्पेरिक एसेंस का ही प्रयोग किया जाता है। एस्पेरिक एसेंस बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, निकालना इसका, है ना। और सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस कोहवेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। कोहवेशन मेथड और फिर फर्मेंटेशन मेथड और फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना, तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले एक हम डिस्टिलेशन प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही आपको डिस्टिल वाटर बनता है ना, जिसको आश्रित जल भी कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। और इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो आपको डिस्टिल वाटर बनता है, तो हम लोग इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को हमेशा डिस्टिल वाटर में ही डिजोल्व करके डाइल्यूशन बनाकर देते हैं। इसलिए पहले हम डिस्टिल वाटर पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्मेंटेशन पर करेंगे। तो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है ना। एस्पेरिक एसेंस निकालने का एक आप तरीका, है ना, या इसको डिस्टिलेशन को कहेंगे, आपको तरल को वाष्प बना देना और फिर वाष्प को ठंडा करके उसके विशेष अंश को जमा करने की विधि डिस्टिलेशन कहलाती है। यानी डिस्टिल वाटर बनाने का प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हमने एक फिगर बनाया है, ये आपका जार है ना, इसको हम जार कहेंगे, जार। इसमें आपको वाटर, है, पानी रखा हुआ है, वाटर पानी रखा हुआ। ये पानी को हम आपको इस ईंधन से गर्म करते हैं, पानी वाष्प बनता है और वाष्प बनकर फिर एक पाइप के माध्यम से ये जा रहा है ना। और ये पाइप जो है एक ठंडे आपको पानी के बॉक्स में आपको बंद रहता है, और ये जब वाष्प आपके ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो फिर वो आपका पानी फिर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ आपको डिस्टिल वाटर के रूप में जमा होने लगता है ना। और फिर ये जो आपको कोल्ड बॉक्स जो बनाया गया है, आपको जिसके अंदर आपको पाइप गुजरता है, वाष्प वाला पाइप गुजरता है, इसमें आपको नल से ठंडा पानी आ रहा है और फिर पानी जब गर्म हो जाता है तो फिर ये बाहर निकलने लगता है गर्म पानी, और फिर ये इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठंडा बना रहता है, और ये वाष्प आपको धीरे धीरे फिर यहाँ पानी में कन्वर्ट होकर यहाँ डिस्टिल वाटर बनने लगता है ना। इसको हम जमा करते हैं, इसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस घोल में, है ना, इसमें चीनी और पानी को हम घोल देते हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपका इसमें भाप बनेगा, भाप बनकर फिर आगे आएगा ठंडा पानी के संपर्क में, और फिर धीरे धीरे यहाँ पानी बनेगा। लेकिन जो डिस्टिल वाटर बनेगा उसमें चीनी का अंश नहीं रहेगा। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम क्या क्या हम लाभ है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ या कई चिकित्सा पद्धतियों में हम इस पद्धति के माध्यम से औषधीय पौधों का एसेंस हम लोग निकालते हैं, है ना, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और फिर इसी प्रोसेस से आपको कई तरह के एसेंस, इत्र जिसको कहिएगा, जैसे गुलाब जल है, या आपको चमेली, या आपको बेली फूल का हम अगर एसेंस निकालना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस से इसमें हम उनकी फूल को डाल देंगे, गर्म करेंगे, फिर यहाँ से वाष्प बनेगा, और वाष्प आपको धीरे धीरे आपको यहाँ ठंडा पानी के संपर्क में आएगा, यहाँ अर्क छुएगा, ये आपको इसमें बेली, चमेली या गुलाब जल का आपको स्मेल रहेगा।
ये आपका दवा बनाने के भी आपको लाभ करता है। गंदा पानी को साफ करके फिर पीने योग्य बनाया जाता है। जैसे आपको समुद्र के पानी को इसी प्रोसेस से आपको साफ करके फिर आपका तैयार किया जाता है शुद्ध पानी। यही नहीं, आपको इस प्रोसेस से आपका क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल, जिससे आपको इसी प्रोसेस से पेट्रोल तैयार किया जाता है, आपको डीजल तैयार किया जाता है, और फिर केवायल किरासन तेल आपको अलग किया जाता है ना, अलग अलग इसी प्रोसेस से आपको किया जाता है। और सेंट और इत्र सुगंधित तेल का भी इस आपको प्रोसेस से अलग आपको बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, इसमें अगर हम नमक या चीनी का पानी का घोल अगर डालते हैं, केवल आपको चीनी पानी का घोल डालते हैं, तो इसमें जब आपका ये गर्म होगा तो गर्म होने जो वाष्प बनेगा, वाष्प की तरफ फिर आपको अंतर में पानी बनकर नीचे या जमा होगा या आपको एसेंस के रूप में जमा होगा। तो इसमें आपका चीनी का अंश नहीं रहेगा, है ना। या आप नमक का घोल बनाते हैं तो नमक का अंश भी इसमें नहीं रहेगा, प्योर हो जाएगा, शुद्ध। इसी प्रोसेस से जब गंदा पानी को हम साफ करते हैं या इस प्रोसेस से अपनाते हैं तो गंदगी नीचे बढ़ जाता है, वाष्प के रूप में फिर आपका ये यहाँ पानी जो जमा होता है वो शुद्ध रहता है, पीने योग्य रहता है ना। ये हुआ आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपका बनता है। इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को भी डिस्टिलेशन प्रोसेस की विधि से बनाई जाती है। इस प्रोसेस का प्रयोग उसमें किया जाता है। और डिस्टिल वाटर जो हम डाइल्यूशन बनाकर मरीजों को देते हैं उस पर भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधि बनाने के क्रम में आपको फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन विधि क्या होती है, इसका हम इलेक्ट्रोपैथ में कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।